उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सास दामाद की लव स्टोरी के बाद अपना देवी का पूरा परिवार सदमे में है। अपना देवी के पति जितेंद्र ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी अपना देवी घर से 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख कैश लेकर भागी है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपना देवी के घर से भागने के बाद परिवार वालों ने चूल्हा नहीं जलाया है, सभी भूखे हैं और सभी का हाल बेहाल है। न्यूज नेशन के संवाददाता ने पीड़ित पति और उनके परिवार से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बताइए, जिस तरह से आज पूरा परिवार यहाँ गांव के लोगों से हमने पूछा, आज तुम्हारे यहाँ खाना वाना भी नहीं बनना, क्यों? जी, कुछ घर में परेशानी है, अब कुछ छोड़ के ही नहीं गई है। सुबह चाय पानी पी लेते हैं, बस ऐसा ही है। पैसों की व्यवस्था नहीं है, जो कुछ था पूरा लेके फरार हो चुकी है। अब उसी सोच सोच कर बस खाली ऐसा है, दिमाग ठिकाने नहीं चल रहा है। देखेंगे कहीं से 1500 कल परसों में व्यवस्था बनाएंगे। उसके पास में घर में आटा राशन कुछ ला के रखेंगे, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरह से बच्चे छोटे छोटे हैं बेचारे, क्यों बेटा, क्या नाम है तेरा? कृष खाना नहीं खाया तुमने? नहीं, बड़ा वाला क्या नाम है तेरा? ऋतिक नहीं, 3 दिन से खाना बनाए नहीं है। कुछ है ही नहीं घर में, खाना किससे बनाए, कैसे नहीं है। देखिए, कितनी मार्मिक बात है। देखिए, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से आज जितेंद्र का परिवार जिस परेशानी से गुजर रहा है। अम्मा जी बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे ये? परेशानी है बहुत। क्या करूँगी अगर माँ के घर में कुछ दिख ही ना रहा तो कैसा है। अच्छा जितेंद्र, एक चीज बताइए, अब जिस तरह से वो चली गई है और लेकिन उसने तलाक नहीं लिया, तो अब आप क्या क्या इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे कि भाई बिना तलाक के कोई औरत किसी दूसरे आदमी के साथ जो है कहीं न कहीं रह तो सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। तो क्या क्या वो अगर आपसे तलाक लेगी तो आप इस बात का विरोध करेंगे? छोटे-छोटे बच्चे मासूम। जी, पूरा विरोध है मेरा तो। देखो, पुलिस वालों की भी कुछ इसमें थाना मटरा की ढील रही है, क्योंकि जैसे वो बार-बार 200 रुपए कहती जा रही है, कुछ पुलिस ने रिएक्शन नहीं लिया। ज़रा 2-4 थप्पड़ लगाती, ज़रा प्रेशर देती, तो कुछ वो कबूलती। उसके ऊपर उसको 200 रुपए बताती रही हो, उसकी मानती रहे। और मैं जिस दिन से वो गई है, मैं उसी बात को बार-बार दोहराता रहा हूँ। 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जेवरात। मेरी पुलिस वालों ने कुछ रिएक्शन लिया ही नहीं है मेरे ऊपर तो उन्होंने। हालांकि सास अपना देवी और राहुल ने बिना तलाक के साथ रहने और शादी करने की बात कही है। वहीं पति जितेंद्र ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी अपना को तलाक नहीं दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में ये सास दामाद का प्रेमी जोड़ा कानून के शिकंजे में भी फंस सकता है। बिना तलाक की शादी पर न्यूज नेशन के संवाददाता धीरेन्द्र सिंह ने एक सीनियर वकील से बात की है। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्यों वकील साहब बताइए, क्या सास जो है जिस तरह से अब जो है यहाँ से चली गई और वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि नहीं मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी, उसके साथ ही रहूंगी, तो क्या दोनों शादी कर सकते हैं? और शादी करेंगे तो किस तरह के कानूनी दांवपेच अभी बाकी है? एक विवाहिता पत्नी अगर किसी के साथ अगर जाती है तो 498 आईपीसी का ऑफेंस बनता है। और यदि वो विवाहिता पत्नी शादीशुदा होते हुए अगर किसी अन्य पुरुष के साथ अगर शादी कर लेती है तो वो 494 आईपीसी का ऑफेंस बनता है, जो नई धारा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सेक्शन 82(1) एवं 82(2) के तहत इसमें 7 साल से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा, क्या माना जाए जिस तरह से अब दोनों साथ रहेंगे जो है, और अगर वो शादी करते हैं तो शादी करने में किस तरह की कानूनी अड़चन है अभी उनको और सामना करना है इस स्टोरी में? अगर वो बिना तलाक लिए पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो एक गैर कानूनी माना जाएगा। जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो जाता है तब तक उनकी अगर वो शादी कर लेते हैं तो शादी इनवैलिड होगी। हालांकि दामाद राहुल जब अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंचा तो यहाँ जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया।
गांव में उनका स्वागत ईंटों, झाड़ुओं और नाराजगी से हुआ। राहुल के पिता ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया और साफ कह दिया, ये मेरी बहू नहीं हो सकती। गांव वाले पहले से ही विरोध में थे, उनके हाथों में लठ और झाड़ू थे। आधे घंटे की बहस के बाद राहुल और अपना देवी को गांव से भगा दिया गया। राहुल को धमकी दी गई कि अगर वो दोबारा गांव में नजर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोनों मछरिया गांव से बाहर एक बोलेरो कार में सवार होकर निकले। ड्राइवर ने दोनों को पहले अचला गांव पहुंचाया, जहां एक दोस्त के घर रात बिताई गई। फिर सुबह एक अन्य दोस्त की मदद से दोनों बाइक पर बैठकर पाली गांव पहुंचे। इसके बाद से दोनों का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस को खबर नहीं है, ना ही परिवार को।